आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी, आपकी आवाज आपके साथ। वृंदावन में सांसारिक जीवन का त्याग कर सफेद वस्त्र धारण कर हरि नाम के सहारे जीवन यापन कर रही वृद्ध विधवा माताओं के चेहरे एक बार खुशी से खिल उठे। मौका था सुलभ इंटरनेशनल के बैनर तले आयोजित होली उत्सव का। जैसे ही संस्था के पदाधिकारियों द्वारा वृद्ध माताओं पर गुलाल और फूलों की वर्षा की गई तो संपूर्ण मंदिर परिसर खुशियों से झूम उठा। यहाँ बताते चले कि धार्मिक वृंदावन में तमाम विधवा आश्रम संचालित है, जिनमें सैकड़ों वृद्ध विधवा माताएं कुप्रथाओं के चलते बेरंग एवं एकाकी जीवन जीने को मजबूर विधवा माताएं धर्म नगरी वृंदावन में बुधवार को एक बार फिर से होली पर्व की खुशियां मनाकर आनंदित हो गई। सुलभ इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर विडोज के संस्थापक स्व बिंदेश्वर पाठक द्वारा रूढ़िवादी परंपराओं को दरकिनार कर विधवा माताओं को होली पर्व की खुशी प्रदान करने के लिए शुरू की गई कार्यक्रम की श्रृंखला के अंतर्गत बुधवार को गोपीनाथ मंदिर में होली महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में विधवा एवं वृद्ध माताओं ने फूल होली और एक दूसरे को गुलाल लगाकर रंगों के पर्व का जमकर आनंद लिया। इसके साथ ही होली के गीत, भजन व रसिया की धुनों पर नृत्य करते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। वहीं संस्था के पदाधिकारियों ने भी माताओं के साथ मिलकर होली की खुशी मनाई। न्यूज इंडिया टीवी से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट वृंदावन से। वृंदावन में होली खेलने आए, कैसा महसूस कर रहे हैं और माताओं के बीच में इधर देखिए, इधर जिसका वर्णन हम नहीं कर पाए। हृदय से राधा रानी के साथ, श्याम सुंदर के साथ, सब गोपियाँ के साथ जैसे लग रहा है सब गोपियाँ वही जो लीला कर रहे थे वो आज भी राज्य में वही लीला हो रहा है। और वही लीला साक्षात जो प्रेम नेत्र से देखेगा वो नेत्र से सारी लीला वो दर्शन कर पाएंगे। जैसे श्याम रंग डाल रही है गोपी के ऊपर और गोपियाँ सब श्याम सुंदर के ऊपर वही रंग, वही फूल की रंगोली, वही सब कुछ हर गली हर कुंज में राधे 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 राधे। वृंदावन में विधवा माताओं की होली होती है, सुलभ इंटरनेशनल के द्वारा कराई जाती है, काफ़ी समय से हो रही है। जो माताएं निराश रहती हैं, आज आप देख सकते हैं कि वृंदावन में उन माताओं के साथ होली होती है। क्या कहेंगे? रंग तो सबको चाहिए। जो आप बोल रही हैं विधवा वो नहीं, श्याम सुंदर सबका पति है। श्याम सुंदर की गोपियाँ हैं, दासियाँ हैं। श्याम सुंदर के साथ होली खेलना सबके लिए एक सौभाग्य की बात है। और कोई देश में या राज्य में नहीं हो रहा है, लेकिन ब्रज में रंग सबके लिए भरा भरा, सबका रंग विधवा और सुहागन, यहाँ कोई नहीं, सब सुहागन है और सब श्याम सुंदर के साथ होली खेलने के लिए बड़ी आनंद से अरे जय श्री राम। होली खेलते आए साल में एक बार विधवाओं के लिए होली आयोजन की जाती है, क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा कि यहाँ पर संसार की दोनों आध्यात्मिक संसार और भौतिक संसार दोनों अलग अलग दुनिया है, जिसमें हम लोग इस भौतिक शरीर में रह के भी आध्यात्मिक आनंद का लाभ उठाते हैं, जबकि ठाकुर जी के किसी आनंद में हम भाग लेते हैं। तो होली उत्सव जो मुख्य है वहाँ जब गोपीनाथ जी अपने सखियों के साथ में, गोपियों के साथ में रंगों की आनंद लेते हैं, होली खेलते हैं। तो इस उत्सव में जब हम लोग भाग लेते हैं उसमें भौतिक संसार में जो लोग पिछड़े हुए हैं या दुख के जीवन काट रहे होंगे उनके लिए भी ये व्यवस्था है कि वो ठाकुर जी के आनंद में भाग लें और विधवाओं की होली में वो भाग लेके यहाँ पर ठाकुर जी के उस आनंद का वो अंश बनते हैं और यहाँ पर उनको शामिल होने का मौका मिलता है। इस बार तकरीबन मैं कहूँगी कि 1000 से 1500 माताएं होली खेलने इस प्रांगण में आई हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों की भीड़ है। इस भीड़ में लोग भी होली खेलने इन माताओं के साथ होली खेल रहे हैं। लेकिन मेरा प्रश्न ये है, यही माताएं जब आपके घर में रहती हैं तो क्यों नहीं इनको इन सुखों से वंचित किया जाता है? क्यों इनको विधवा कहा जाता है? क्यों इनको कलंकनी कहा जाता है? जब ये जन्म देती है आपको तो बहुत बड़ी सौभाग्यवती का एक बेटे का जन्म होता है तो कहता है उसके घर में बेटा हुआ, उसके घर में बेटी हुई, और वही बेटा बेटी जब
इनके पति चले जाते हैं, एक आदमी के जाने से इनकी पूरी जिंदगी अंधेरा हो जाता है। तो उसी अंधकार को तोड़ने के लिए, समाज को ये दिखाने के लिए सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, जिसके प्रेसिडेंट है कुमार दिलीप जी का, उनका ये मुहिम है कि इन माताओं को जरूर होली, आज से इनकी होली शुरू हुई है और इनकी होली 14 तारीख तक चलेगी इनके अलग अलग आश्रमों में। और आज ये आप देख रहे हैं कि फूलों से होली खेली है, रंगों से होली खेली है। इनके लिए विशेष पकवान की तैयारी की गई है, विशेष कपड़ों की तैयारी की है। जो इनको पसंद है वही कपड़े इनको मिलेंगे, जो पकवान इनको पसंद है, जिस पकवान से ये हमेशा वंचित रहती थी, वो पकवान आज इनको खाने को मिलेगा। इनको सादा भोजन नहीं करना पड़ेगा। तो ये समाज के लिए एक, मैं कहूँगी एक तरह से उदाहरण है कि अपनी माताओं को, अपनी बहनों को जो विधवा हो गई उनको घर से ना निकालें। आश्रम में चैतन्य विहार फेज 1 में हम विधवाश्रम में रहते हैं। हम घर से चले आए क्योंकि परंपरा, पुरानी परंपरा वो चली आ रही है कि विधवा ने होली खेलना नहीं है, विधवा ने कुछ भी करना नहीं है। इसलिए हम कृष्ण भगवान के पास, राधा रानी के पास आए। राधा कृष्ण होली खेलते हैं, ऐसे ही हमारे साथ राधा कृष्ण होली खेलते हैं, हम उनके साथ होली खेलते हैं और होली खेलने को बहुत मजा आता है और विधवा को मान सम्मान यहाँ दिया जाता है। ये परंपरा आगे भी चले रहे क्योंकि कृष्ण भगवान बहुत ही दयालु है और जिसको कृष्ण समझ गया, जिसको भागवत समझ गया, वो कृष्ण भगवान को समर्पित हो गया सब कुछ। श्री कृष्ण, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया टीवी, आपकी आवाज़ आपके साथ।